अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 25। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही सांझ आयशा से बात कर लेती है तो सांझ सोचने लगती है कि अब चले तो कहाँ चले। इन लोगों को साथ में लेके तो जानी है, पर जाएगी कहाँ घूमने के लिए। यही चीज़ सोच रही थी। फिर वो सोचना ही बंद कर देती कि कल सोचते हैं, पहले रात को बीत जाने देते हैं, सुबह उठते ही सोचेंगे इस बारे में। यही सोचते हुए एकदम से देखती है कि जो प्रीत है वो हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। एकदम से जो सांझ थी वो उठ के प्रीत के पास आती है और एकदम से बोलती कि तुझे कोई मदद चाहिए क्या मुझसे? अभी कुछ देर पहले तो बोल रही थी कि पढ़ा लूँ तुझे मैं, कुछ हेल्प वगैरह चाहिए? तभी एकदम से प्रीत तो खुश हो जाती कि एक एक चीज़ जो वो चाह रही थी सब अपने आप ही पूरी हो रही थी। तो बोलती कि हाँ हाँ हाँ, वो मैंने ना ये पढ़ लिया, बस आप एक बार देखो ना कि ये हो रही है कि नहीं। तो वहाँ पे जो सांझ थी वो प्रीत की मदद कर रही है पढ़ाई करने के लिए। देखते देखते काफ़ी लेट हो चुके थे। सांझ की एकदम से घड़ी की ओर ध्यान जाती है तो देखती है लगभग ऑलमोस्ट 12 बजने ही जा रहे हैं। तो एकदम से बोलती कि बस बस बहुत हो गई है छोरी, अब चल जाके सोते हैं। वैसे भी कल घूमने ही जानी है, दिन तो तेरी है, तो अब चले। तभी एकदम से प्रीत जो है वो बोलती कि हाँ ठीक ठीक है। तो प्रीत अपनी बैग वगैरह सब कुछ प्रॉपर सॉर्ट आउट करके वो थोड़ी सी फ्रेश अप वगैरह हो जाती है और फिर वो जाती है, जाके वो सांझ की बैठ के दूसरे साइड पे सो जाती है। अब तो रोज़ का यही सिलसिला होते हैं। अब वो अपनी कमरे में नहीं जाती है, वो सांझ के कमरे में ही सोती है। और कहीं ना कहीं सांझ को भी आदत हो चुकी थी। वो जाती है और एकदम से सो जाती है। साढ़े 12 बजे तक वो पूरी नींद के आगोश में पूरी तरह से खो जाती है। इधर सांझ जो है वो एकदम से सो तो रही थी पर उसे प्रॉपर नींद आ नहीं रही थी। इधर उधर करवटें बदल रही थी। तो एकदम से वो आंखें खोलती है। खोल के वो उठ के बैठती है और एकदम से अपने आप से ही पूछती है कि क्या हो गई इसे, ये मुझे नींद ना आ रही है, वजह क्या है? वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी ध्यान एकदम से प्रीत की ओर जाती है। प्रीत की ओर जाते ही वो देखती है कि प्रीत कितनी सुकून के साथ सो रही है। इसे देखते हुए जो सांझ है उसे अच्छी लगती है, बोलती कि चल छोड़, ये बड़ी आराम से सो रही है कम से कम। वरना कुछ दिन से तो बात ऐसी हुई थी कि रात को भी कुर्बान कर दी थी इसने अपनी नींद से। ये सारी चीज़ों खुद से बात वगैरह करके वो थोड़ी ही देर में वो जाती है और प्रीत की थोड़ी करीब होके सोती है। और करीब होके सो तो जाती है पर जाने अनजाने में वो प्रीत को हक भी कर लेती है। शायद उसे भी नहीं पता थी, पर वो कंफर्ट वाली फीलिंग्स तो आ ही जाती है। वो हक कर लेती है और वो खुद कब सो जाती है उसे भी ना पता होती है। सुबह की 7:30 बजे प्रीत की नींद टूटती है। प्रीत की नींद टूटते ही वो देखती है सांझ उसे हक करी हुई है। उसे बहुत अच्छी लगती है सांझ की इस तरह से उसे हक करना, अपनी करीब रखना प्रीत को बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो उठ के ही वो मुस्कुरा रही थी प्रीत जो है सांझ को देख के। जैसे वो मुस्कुरा रही थी और उसी वक्त सांझ की भी नींद टूटती है और वो आंखें खोलती ही देखती है प्रीत उसकी और एक टक देखी जा रही है और मुस्कुरा रही है। सांझ एकदम से बोलती, अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, जैसे छोरी सुबह सुबह बावली हो गई से, क्या हो गई? ऐसे मुझे घूर घूर के देख के तुम मुस्कुरा काहे रही है? प्रीत जैसे ही सांझ की आवाज़ सुनती है वो फटाक से थोड़ी सी दूर हो जाते हैं। बोलते कि नहीं वो कुछ नहीं। बोलती कि क्या कुछ नहीं? क्या बोले जा रही है तू? तो बोलती कि कुछ नहीं, वो तो बस मेरी अभी नींद टूटी। बोलती कि नींद तो टूटी मैं समझ गई, पर तू किस बात की मुस्कुरा रही थी पहले ये बता। अब प्रीत क्या ही बोले, लेकिन वो जैसे तैसे उस सिचुएशन से भाग जाती ही है। वो एकदम से फटाक से बोलती है कि वो मुझे वॉशरूम जानी है। ये बोलते हुए वो एकदम से कमरे से निकलती है। अपनी कमरे में जाके वो वही वाली वॉशरूम यूज़ करती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है। इधर सांझ उठती है और बोलती है पागल छोरी, सुबह सुबह पता नहीं इसके दिमाग में क्या चढ़ी है। तो वो भी उठती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होके वो आती है, देखती है जो प्रीत थी
वो किचन में काम कर रही थी, आई मीन ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। तो सांझ भी जाती है, उसकी मदद वगैरह करती है प्रॉपर, कि कुछ हेल्प वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रॉपर हेल्प वगैरह करती है। ब्रेकफास्ट प्रॉपर बना भी लेती है, ब्रेकफास्ट भी खाता है। ब्रेकफास्ट खाते खाते अब सांझ ये सोच रही थी कि आज तो बाहर जानी है इन सारे को लेके, पर जानी कहाँ है। तो वो एकदम से प्रीत की ओर देखे, बोलती कि छोरी तुझे कहाँ जानी है, पहले ये बता। देख, मुंबई कोई छोटी शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा सिटी है। अब इस सिटी के अंदर तुझे कहाँ कहाँ घूमनी है, पहले ये बता दे। पहले से बताएगी तो आसान हो जाएगी, सोचनी ना पड़ेगी। लेकिन प्रीत को कहाँ पता थी कि मुंबई में कौन सी जगह है। वो बड़ी कंफ्यूज थी और वो एकदम से बोलती कि नहीं, वो हाँ जहाँ पे लेके चलोगे। तभी सांझ बोलती कि छोरी, अगर मुझे ही लेके जानी होती तो मैं कहीं ना लेके जाऊँ, घर पे बोलूँ कि तू बैठ के पढ़ाई वगैरह कर। पर हाँ, एंजल की भी बात सही है, बस कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम वगैरह शुरू होने वाले हैं, तो तब अलग प्रेशराइज में होगी तू। तो अभी थोड़ी बहुत माइंड फ्रेशअप की भी ज़रूरत है, यही सोच के तो हाँ बोली थी। अब तू सोच कि तुझे घूमने कहाँ जानी है। प्रीत को क्या पता कि वो कहाँ जाएगी, वो डिसाइड कर ही नहीं पा रही थी। तो एकदम से प्रीत कहती है कि मैं एक बार ये एंजल से बात कर लूँ। सांझ बोलती कि ठीक है, कर ले बात। वो एंजल को फ़ोन करती है, तो एंजल भी एकदम से फटाक से फ़ोन उठाती है और बोलती कि कहाँ जानी है। तभी प्रीत बोलती कि मैंने तो इसीलिए कॉल करी कि कहाँ जानी है। तभी एंजल बोलती अरे यार, मतलब इतना क्या कंफ्यूज होना, चलो ना कहीं पे भी चलता है। बोलती कि अरे पर सांझी ने बोली है कि डिसाइड कर लेते हैं पहले कि कहाँ जानी है। अब एकदम से बोलती कि पर यार अब क्या ही करे। अच्छा, एक काम करते हैं, योगेश को भी लाइन पे लेते हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में हो जाते हैं। योगेश को भी कॉल करे जाते हैं, 10 बजे तक इन तीनों का कॉल इकट्ठे में होते हैं। तो योगेश एकदम से बोलती कि क्लब में चले। तो एकदम से एंजल बोलती कि पागल है क्या, क्लब में चले, सांझ दी ना बरस पड़ेगी, नहीं जाना है क्लब में। तभी बोलती अरे क्या हुआ, चल लेते हैं। तो भाई एकदम से जो प्रीत है वो बोलती कि नहीं, ये सब चीज़ों में नहीं जाना है। तभी योगेश बोलती कि हाँ तो ठीक है, चलो फिर मूवी देखने चलते हैं। तभी एकदम से एंजल बोलती ये अच्छा है, मूवी देख लेंगे, वहाँ पे कुछ और भी बहुत वगैरह चीज़ें, गेम जोन है वहाँ पे, वहाँ और भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल वगैरह वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पे घूम सकते हैं बड़ी आराम से। तो एक योगेश भी बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो कहा मैंने, तो क्या बोलते हो तीनों, तुम दोनों। तभी एकदम से एंजल बोलती है कि हम तो चल लेंगे। खैर प्रीत एक काम करते हैं, सांझ दी से बोलते हैं कि मूवी देखने चलते हैं। तो एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है। तो प्रीत एकदम से बोलती है सांझ को बात ख़त्म करके कि वो योगेश और एंजल बोल रहे हैं कि मूवी देखने चलते हैं। एक्चुअली आयशा ने भी सजेस्ट करी थी कि अगर बच्चे लोगों को लिए हो तो मूवी वगैरह देख लेते हैं। तो सांझ एकदम से बोलती कि ठीक है। तो सांझ आयशा को कॉल करती है, आयशा युवराज को कॉल करते हैं। तो अब ये तय हो जाता है कि ठीक है, मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो दोपहर की वो वक्त थे, लगभग 2 बजे की वो वहाँ पे जानी थी। तो ये लोग लंच वगैरह की तैयारी यहाँ से कर लेते हैं, लंच वक्त प्रॉपर करके तैयार वगैरह हो के अब ये लोग निकल जाते हैं। और जो मूवी सेंटर थे, हॉल थे, वहीं पे सारे मिलते हैं। जैसे कि युवराज एंजल को लेके आता है, योगेश अलग तरीके से आते हैं और आयशा भी अलग तरीके से आती है, और सांझ और प्रीत ये दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। अब सब वहाँ पे इकट्ठे मिलते हैं। मिलने के बाद जो आयशा है वो प्रीत को देखती है, तो प्रीत काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही बन ठन के आई थी आज, आँखों में काजल ओढ़ के बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आयशा बोलती है क्या बात है प्रीत, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। तभी एकदम से जो वहाँ पे योगेश था, योगेश बोलते कि हाँ यार, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अलग लग रहे हो। तो एकदम से जो एंजल भी बोलती कि हाँ वैसे प्रीटी लग रहे हो आज। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि अरे मैं नॉर्मल तरीके से ही आई हूँ, क्या आप सब। तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाय, इतना क्या शर्माना, क्या सांझ मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, प्रीत आज कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही है। अब सांझ एक बार प्रीत की ओर देखती है, और वो देखती है, थोड़ी देर के लिए चुप थी। तभी आयशा बोलती अरे कुछ बोलने के लिए बोली है, कुछ बोलेगी तू।
तभी सांझ बोल पड़ती है कि हाँ अच्छी लग रही है। बस प्रीत के लिए और क्या थी भाई, उसकी फेस में चमक और स्माइल दोनों वापस आ जाते हैं। तभी एकदम से जो एंजल थी वो बोलती ये यही वाली स्माइल की मैं बात करती हूँ, पता है सांझ दी। तभी प्रीत एकदम से एंजल के पास जाते हैं और उसकी हाथ को कस के दबा देते हैं। बोलती बस करो ना यार, क्या है। तभी एंजल भी चुप हो जाती है। तो सांझ एकदम से बोलती कि हाँ बोलो एंजल, क्या बोलने वाली थी। लेकिन एंजल को बोलने की मौका ही नहीं देती है प्रीत। वहाँ से ये लोग हॉल के बाहर खड़े थे, जो टिकट काउंटर है वहाँ पे जाने लगते हैं। तभी एकदम से युवराज बोलते कि सब आ तो गए और यह अब तक पहुँच तो गए, पर डिसाइड तो कर लो कि कौन सी मूवी देखनी है पहले, ये सोचा है किसी ने। तभी एकदम से जो आयशा है बोलती कि यार रोमांटिक मूवी देखने चले। तभी सांझ घूर के देखते बोलती कि रोमांटिक मूवी, तेरी दिमाग की भद्दी भ्रष्ट हो गई क्या। ये छोरी और ये सारे बच्चों है इनको लेके, तो बोले कि कितने सारे बच्चे हैं और तू भी तो बोलती है कि उतनी भी बच्ची ना है ये लोग, क्या है अब, अभी तो इन लोगों की उम्र है, अब ना सीखेंगे तो कब सीखेंगे। तभी सांझ एकदम से घूर के बोलती कि तेरी को ज़्यादा ना हो रही है। तो एकदम से आयशा हंसती है और बोलती कि चलो रोमांटिक मूवी कैंसिल, अब कौन सी मूवी देखे। तभी एकदम से योगेश और युवराज इकट्ठे बोल पड़ते हैं कि हॉरर मूवी देखे। तभी एकदम से युवराज बोलती है अच्छा तुम्हें हॉरर मूवी देखना है। तभी योगेश बोलती कि हाँ पसंद है मुझे। तो एंजल को भी हॉरर मूवी पसंद थे, तो बोलती कि मुझे भी देखना है। तो आयशा बोलती कि चलेगा, मैं वैसे मुझे पसंद तो नहीं है पर हाँ मैं देख सकती हूँ। अब सांझ को मूवी से कोई लेना देना थे नहीं, वो तो सबके साथ ताल मिला के एकदम से हाँ बोल दी थी कि ठीक है अगर सबको हॉरर मूवी देखनी है तो हॉरर मूवी देखते हैं। पर किसी ने प्रीत से पूछा ही नहीं, और प्रीत की तो भूत की नाम से ही फट जाती है। आज तक उसने हॉरर मूवी देखी नहीं थी और वो तो पूरी की तरह उसकी हालत ख़राब हो जाती है और ना ही उसे बोलने तक की मौका मिलती है। तब तक सांझ टिकट बुक कर चुकी थी, 6 टिकट जो है वो बुक होता है। और ये लोग एकदम से एंटर करते हैं हॉल में। हॉल में जाने से पहले कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ के ही हिसाब से ये लोग ले लेते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह, और लेके एंटर करते हैं। माहौल देख के ही सांझ की हालत जो होती है भाई साहब, वो एकदम से एंजल की हाथ को कस के पकड़ती है। तो एंजल बोलती है क्या हो गई है प्रीत, तुम ठीक हो। तो प्रीत बोलती कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रीत ये बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे डर लगती है। ये लोग जैसे तैसे अपनी सीट के पास वहाँ पे चले जाते। इकट्ठे ही 6 टिकट जो है वो करी थी सांझ ने, तो सब एक एक करके अब सीट में बैठने लगते। युवराज को सांझ के पास बैठने थे और योगेश को भी प्रीत के पास बैठने थे। पर एकदम से जो प्रीत है वो एक साइड पे एंजल को रखती है और एक साइड पे जो है वो सांझ के हाथ को कस के पकड़ लेते हो, बोलती है मुझे आपके पास बैठनी है। तो सांझ के दूसरे साइड पे एकदम से आयशा बैठ जाती है। ये चारों बैठ जाते हैं। अब युवराज और ठहरा जो है योगेश, ये दोनों एकदम से कॉर्नर साइड पे इकट्ठे बैठ जाते हैं। और क्योंकि बैठने के अलावा कोई ऑप्शन ही था नहीं, मूवी ऑन हो चुके थे। तो भाई शुरुआत से ही इतना भयंकर वाले सीन थे कि प्रीत एकदम से कस के सांझ की हाथ को पकड़ती है। जैसी सांझ को महसूस होती है वो प्रीत की और देखती, तो वो देख के समझ जाती है कि छोरी तो मूवी से डर रही है। एकदम से थोड़ी सी झुक के एकदम से बोलती कि छोरी तुझे ये हॉरर मूवी डर लगती है क्या, तू कभी देखी नहीं है। वो थी कि मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे डर लगती है। तभी सांझ एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है, लेकिन जब तुझे देखनी ही नहीं थी तो बोल ना सकती क्या, कि सभी तो बोल रहे थे कि हॉरर मूवी देखनी है तो मैं कैसे क्या बोलूँ। बोलती कि ये कौन सी बात हो गई थी, मैं तुझसे बार बार पूछ रही थी कहाँ जानी है। कहती कि आपने कहाँ जानी है ये पूछी थी आपने, ये थोड़ी ना पूछी थी कि मुझे कौन सी मूवी देखनी है। तो भी एकदम से सांझ बोलती कि अब क्या करें। बोलती कि कोई बात नहीं है, आप मेरे हाथ को कस के पकड़ लेना और मैं डरावने वाले सीन को नहीं देखूंगी। तभी सांझ बोलती कि पक्का तू देख सकती है। बोलती कि मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो जैसे तैसे बैठ जाती है और सांझ एकदम से कस के हुई प्रीत की हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि तू डर मत, ये सब बस मूवी की सीन है, ऐसा हकीकत में ना होता, डरने की कोई बात ना है। पर प्रीत तो प्रीत थी,
उसने आज तक ऐसी मूवी देखी नहीं थी। तो भाई साहब जो सीन वगैरह आते हैं डरावना, वो देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके नाखून चुभ रहे थे सांझ के हाथ में, एंजल के हाथ में। एंजल तो एकदम से हाथ झटक देती है, बोलती कि आउच यार क्या कर रही हो तुम। तभी प्रीत की हालत देख के एंजल भी समझ जाती है, तो वो एकदम से अपने हाथ हटा लेते हैं और बोलती कि यार देखो डरो मत यार, सॉरी पूछ लेनी चाहिए थी। पर यार ये मतलब हॉरर से भी ज़्यादा तो ये फ़नी है यार, हंसी आ रही है देख के, पर तुम डर रही हो। मुझे मुझे बहुत डर लग रही है। तभी सांझ उसके एकदम से शोल्डर पे हाथ रख लेते, जैसे होता है ना साइड हग करने की जैसे, और बोलते कि छोरी डर मत। तभी एकदम से प्रीत को जैसी ही वो हग करती है ना, मानो कि प्रीत की पूरी डर खत्म हो गई हो। तो वो एकदम से शांत हो जाती है। सांझ वैसे ही उसे पकड़े रहते हैं। इंटरवल तक ये लोग बहुत अच्छे से मूवी एंजॉय करते हैं, और मूवी भी बहुत अच्छे खासा थे। जो कॉर्नर साइड पे युवराज और युवेश बैठ गए थे, ये लोग पहले तो बोर हो रहे थे, पर जैसे जैसे मूवी चल रहे थे ये लोग भी एंजॉय कर रहे थे। पर अगर किसी की हालत ख़राब थी वहाँ पे, तो प्रीत की थी। भाई साहब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी उसकी कि जो सांझ की हाथों में कई निशान आ चुके थे उसके नाखून के। जब जब ऐसे सीन आ रहे थे कि चिल्ला रहे, और इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है कि उसकी डर के मारन वो कस के पकड़ती है सांझ की हाथ, और उसकी हाथ को एकदम से मड़ोड़ देती है अपनी नाखूनों से। ये सारी चीज़ करते करते निशान वगैरह पड़ चुके थे। तो जैसे ही इंटरवल आता है ये लोग उठते हैं थोड़ी, और वॉशरूम के साइड पे जाते हैं। अब प्रीत को जाने में डर लगती है, एंजल को जानी नहीं थी, वो बैठी रहती है। वो अपनी पॉपकॉर्न इंजॉय कर रही थी कि मुझे नहीं जानी है, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। तभी प्रीत बोलती कि मुझे वॉशरूम जानी है। लेकिन वो अकेली जाना तो बिल्कुल भी नहीं। और आयशा एकदम से होती कि हाँ तो ठीक है मेरे साथ चलो। लेकिन प्रीत एकदम से सांझ को छोड़ ही नहीं रही थी, तो सांझ एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि समझ गई, चल तू मेरे साथ ही चल। ये लोग उठते हैं और वॉशरूम की साइड पे जाती है। प्रीत की हालत देख के जो आयशा है उसे बहुत हंसी आ रही थी, और बोलती कि क्या हो गई है तुम्हें, अरे प्रीत। तभी सांझ बोलते हैं कि तुम सब ने ये डिसाइड कर लिया कि हॉरर मूवी देखने, कम से कम इससे तो पूछ लेते। तभी एकदम से जो आयशा है वो थी कि यार किसे पता कि इसको भूतों से डर लगता है। वैसे है प्रीत, गाँव में रहते हो यार, ये सब तो। तभी बोलते कि नहीं नहीं, वो पता है गाँव में ना एक पीपल के पेड़ थे बहुत पुराने, उसके तो कई सारे किस्से। मैं तो बचपन से डरती हूँ। तभी एकदम से जो आयशा वो इतनी ज़ोर से हंस पड़ती है, बोलती है हाय बहुत दिन बाद ना मैंने ऐसे बातें सुने। वो पीपल का पेड़, वो चुड़ैल वगैरह, बहुत दिन हो गए थे ऐसे बात नहीं सुने। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। तभी एकदम से जो प्रीत है वो थी कि हंसी की बात नहीं है, आपको नहीं पता ना। तभी एकदम से सांझ बोलती कि छोरी बस कर ये सब सारी बातें, बकवास सी बातें। तुझे वॉशरूम जानी है कि नहीं जानी है पहले ये बता दे। तो बोलती कि हाँ जानी है ना। तो बोलती कि हाँ चल। तो वो ले जाती है और वो बाहर खड़ी रहती है, उससे बात कर रही थी क्योंकि सांझ को पता थी कि प्रीत बहुत ज़्यादा डर गई है। तो बात करती है, और प्रीत जो है थोड़ी सी वो जिसके लिए वो वॉशरूम जाती है वो ख़त्म करके वो आती है, और वो आके वो एकदम से फिर से सांझ की हाथ को कस के पकड़ लेती है। और ये सारी चीज़ होते होते ये लोग वापस जाते हैं, थोड़ी बहुत पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैरह वापस लेके और वापस चले आते हैं, अपनी सीट में आके बैठते हैं, और बाकी मूवी ये लोग देख लेते हैं। मूवी जैसे ही ख़त्म होते हैं, भाई साहब जो प्रीत की हालत थी, उसकी पूरी फेस लाल हो चुकी थी डर के मारे। तो सांझ एकदम से बोलती है कि आगे से ना कुछ भी करने से पहले सोच लिया कर, और अगर कोई भी दिक्कत है ना तो सीधा सीधा बोल लिया कर, वरना आज के जैसे ना फंस जाएगी तू, समझ ले। तभी प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। ये लोग वहाँ से निकलते हैं। निकलते ही जो वो हॉल सेंटर थे वहाँ के पास ही एकदम से बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल थे। तो एंजल को कुछ शॉपिंग करने थे, तो वो एकदम से युवराज को बोलती कि भाई भाई चलो ना शॉपिंग में, कुछ वो मुझे कुछ लेनी है। तो युवराज एकदम से सांझ और आयशा की ओर देखकर बोलती कि चलो यार। तो सब चलते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। योगेश भी वहाँ पे एक गेमिंग जोन थे वहाँ पे, वो वहाँ पे चले जाते हैं। युवराज भी एकदम से योगेश के साथ चलता है, क्योंकि अब लड़के थे, इन लोगों का टेस्ट ही अलग होता है। गेम्स वगैरह, पार्टी शार्टी, क्लब, ये सारी चीज़ अलग थे। तो ये लोग उस साइड पे चलते हैं,
और युवराज सांझ को बोलती थी कि इसकी मदद कर देना प्लीज़। तो ये लोग जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। करने के बाद जो प्रीत थी वो देखती है कि वहाँ पे एक आइसक्रीम, ये साइड पे थे आइसक्रीम पार्लर जो बोल सकते हैं, वहाँ पे 2-3 कपल एक साथ बैठ के ना जोड़ियों में एक दूसरे को खिला रहे थे। प्रीत को बड़े अच्छे लग रहे थे और प्रीत को वो मोमेंट सांझ के साथ बिताने की ख्वाहिश उठती है, जगती है मन में। तो वो एकदम से सांझ की ओर एकटक देख रही थी, मतलब बोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो हिम्मत नहीं होती क्योंकि डरती तो बहुत थी वो, कि वो बोले कि मुझे आइसक्रीम खानी है और वैसे ही खानी है, पर वो कैसे बोलेगी। वो बार बार सांझ की फेस की ओर देख रही थी। एकदम से सांझ भी प्रीत की ओर देखती है, तो देखती है प्रीत घूर के उसे देख रही है। तो बोलती है क्या हो गई है, इस तरह से मुझे काहे देख रही है तू। तभी वो बोलती है कि वो मुझे, कि तभी एंजल बोल पड़ती है कि वैसे सांझ दी आइसक्रीम खाने चले। आयशा को भी आइसक्रीम खानी थी, बोलती ये बढ़िया चीज़ है, मुझे ये पसंद आई। यार सांझ से चल ना, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेते हैं यार, कितने दिन नहीं खाई हूँ यार। काम के बीच ना एकदम से अपनी सारी ख्वाहिशों को, मतलब क्या ही बोले, चल ना यार। तभी एकदम से सांझ बोलती कि बच्ची तो ना है तू। देखिए यार, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं क्या, ये कहाँ की चीज़ है, और यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है सीरियसली यार, इन लोगों को बच्चा बोलना बंद कर दे। तभी एंजल भी बोलती कि हाँ दी, वैसे हम बच्चे तो बिल्कुल नहीं हैं। तभी जो सांझ बोलती है हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम लोग बच्चे नहीं हो, बच्चे से ज़्यादा हो। ये बोलते ही ये लोग उस आइसक्रीम पार्लर की ओर जाते हैं। और यहाँ पे जो युवराज और योगेश थे ये भी देखते हैं कि ये लोग उसी साइड पे जा रहे हैं, तो ये लोग भी उस साइड से आ जाते हैं और वहाँ पे एंटर करते हैं। वहाँ पे तो जोड़ियों के साथ कपल्स वगैरह बैठे हुए थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। तो ये लोग जाके बैठते हैं और अपने अपनी मतलब हिसाब से जिसको जो पसंद है वैसे आइसक्रीम को ऑर्डर करने लगता है। अब सांझ पूछती है प्रीत से तुम्हें क्या खानी है। प्रीत क्या ही बोलेगी, उसे कुछ पता ही नहीं है कि कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम वगैरह होते हैं। तो जो सांझ है बोलती अच्छा मैं अपने हिसाब से ला लूँ, तू खा लेगी। तभी एकदम से प्रीत सार हिला देती कि ठीक है। तो सांझ जाती है, सांझ और आयशा जाती है और सबके लिए वो आइसक्रीम वगैरह और जो है वो ऑर्डर कर देती है। बाद में वो आ जाते हैं और खाने लगते हैं। अब प्रीत अपनी आइसक्रीम तो खा रही थी और अपनी आइसक्रीम खाते खाते वो इधर उधर देख रही थी। तो देखते देखते वो देखती है कि बाकी लोग जो कपल्स वगैरह थे ना, वो बहुत क्यूट तरीके से एक दूसरे को खिला रहे थे। और जो प्रीत है वो उनको देख रही थी और बार बार सांझ को देख रही थी। अब उसे क्या ही करेगी, वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती कि क्या आप मुझे खिला सकती हो, ये तो अजीब ही हो जाएगी। लेकिन उसे खानी तो थी। अब वो सोच रही थी कि बोलेगी कैसे। वो चुप से अपनी आइसक्रीम को खा रही थी स्लोली स्लोली। तभी सांझ बोलती कि इतनी देर से खाएगी ना तो आइसक्रीम ना मेल्ट हो जाएगी, जल्दी से खा ले ये। तो वो थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी में खाने लगती, लेकिन जल्दी जल्दी खाने में चक्कर में उसकी जो सारी आइसक्रीम थोड़ी सी गिर जाती। जैसे ही गिर जाती तो सांझ बोलती कि कर क्या रही है तू, कपड़े भी ख़राब कर लिए, ऐसे कौन आइसक्रीम खाता है। तो बोलती कि वो तभी एकदम से सांझ क्या करती, टिशू लेती है और एकदम से, क्योंकि उसके कपड़े में थोड़ी सी वो गिर गई थी, वो पहले तो क्लीन कर लेती है। बोलती कि तुझे आइसक्रीम भी नहीं खानी आती है क्या, अब मैं वो भी तुझे खिला के दिखाऊं, खिलवाऊं। तभी एकदम से वो प्रीत एकदम से बोल पड़ती है कि हाँ खिला दीजिए। तो सांझ उसे घूर के देखती है और बोलती है क्या। तो प्रीत बोलती है ना नो कुछ नहीं। तभी आयशा बोलती है अरे प्रीत क्या तुम भी, अरे यार आइसक्रीम है क्या यार, मतलब तुम अब ये बोलो कि तुमने गांव में कभी आइसक्रीम भी नहीं खाई। तभी जो प्रीत है बोलती है नहीं आइसक्रीम तो खाई है, पर ऐसे माहौल में कभी ना खाई है। योगेश एकदम से हंस पड़ता है, यार तुम बहुत क्यूट तरीके से बोलते हो। और योगेश का इस तरह से बोलना पता नहीं सांझ को अच्छे नहीं लगते। तो वो एकदम से क्या करती है, अपनी आइसक्रीम में से वो वही चम्मच से वो आइसक्रीम लेती है और एकदम से प्रीत की ओर देती है, बोलती है कि ये ले खा ले, तू भी क्या याद रखेगी। अब प्रीत की तो मन में लड्डू फूट रहे थे। आज उसने जो जो ख्वाहिशों को अपने मन में बसा के रखी थी एक एक करके पूरी हो रही थी।
ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी और उसकी फेस में फिर से स्माइल आ जाती और बड़ी यमी यमी करके वो आइसक्रीम खा रही थी, जिसे देख के जो है आयशा बोलती कि अरे वाह, आइसक्रीम ही खा रहे हो ना, क्या कुछ और खा रहे हो, पता नहीं इतना स्वादिष्ट है क्या। तो बोलती कि हाँ यमी है, ये बोलते हुए वो खा लेती है। और देखते देखते थोड़ी बहुत और वक्त बीत जाता है। इन लोगों को थोड़ी खाना भी वगैरह खाने थे, क्योंकि प्रॉपर ये लोग अच्छे खासे लंच करके नहीं आए थे, तो इकट्ठे सारे थे, तो सारे थोड़ी बहुत वहाँ पे खाना वगैरह भी खा लेते हैं। बस नॉर्मल से ज़्यादा वो बोलते हैं ना, हेवी खाना नहीं खाते, लाइट खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो है ये लोग कुछ और जगह पे जाते हैं। घूमते घूमते इन लोगों को शाम तक हो जाते हैं। और शाम के बाद एकदम से जो एंजल है और जो युवराज है, इनके फ़ोन में इनके माताजी का कॉल आ रहे थे बार बार। युवराज के पापा कुछ बाहर जाने वाले थे, तो उन हिसाब से बार बार कॉल आ रहे थे। तो युवराज एकदम से आयशा और सांझ को बोल के एंजल को लेके चला जाता है कि यार घर जाने पड़ेंगे, पापा को बाहर जाने हैं, तो मम्मी बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये लोग चले जाते हैं। वहाँ से योगेश भी एकदम से बाय वगैरह बोल के चले जाते हैं। अब रह गए थे आयशा, तो आयशा भी एकदम से बोलती कि यार सब तो चले गए, ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो वो भी चले जाते हैं। लेकिन अब जो प्रीत है वो देखती है कि एक एक करके तो सब चले गए, अब रह गए हैं सिर्फ सांझ और प्रीत। और प्रीत को बस सांझ के साथ थोड़ी सी वक्त बितानी थी, तो वो एकदम से बोलती कि सब सब तो चले गए। तो एकदम से सांझ बोलती कि हाँ अब हम भी जा रहे हैं, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहेगी। बोलती कि वो मुझे थोड़ी सी टहलनी है, क्या क्या आप चलोगे, मतलब थोड़ी देर। तभी एकदम से सांझ बोलती कि चल टहलनी है ना, बोलती कि हाँ। तो उसे वो लेके एक जगह पे जाते हैं। बड़े थोड़ी सी सुनसान जगह थे, हरियाली टाइप की बहुत। और वहाँ पे पार्क साइड बोल सकते हैं। वहाँ पे जाके ये लोग पहले तो अपनी बाइक को वो पार्क करती है साइड पे, और वो सांझ जो है प्रीत को लेके उस जगह पे जाती। प्रीत को बहुत अच्छी लग रही थी और वो सांझ की हाथ को होल्ड करके चल रही थी। सांझ को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रीत उससे सवाल कर रही थी कि ये कौन सी जगह है, मतलब इस जगह का नाम क्या है। वो पूछ रही थी कि यहाँ पर कौन सा है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो सारी चीज़ें वो पूछ रही थी। और जो सांझ है वो बता रही थी। प्रीत को ये मोमेंट बहुत अच्छी लगती। तो ये एक मोमेंट आती है ना, प्रीत एकदम से क्या करती है, सांझ को हक कर लेती है। तो सांझ बोलती है कि क्या हो गई छोरी तुझे। वो बोलती कि वो नहीं, कुछ कुछ नहीं, वो मुझे डर लग रही थी ना, तो इसीलिए। सांझ बोलती कि तुझे डर लग रही है अभी, मूवी कब की ख़त्म हो चुकी थी, मूवी ख़त्म होने के बाद हमने इतने सारे ताम झाम किए, तब भी तुझे अभी भी डर लग रही है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तो ये बोलते हुए ये लोग थोड़ी सी और ज़्यादा वहाँ पे रह जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी और लेट होते, तो सांझ एकदम से बोलती कि बस हो गई है आज के लिए तेरा घूमना वगैरह, अब हम घर चले। तो प्रीत अब रोक तो नहीं सकती थी, तो ये लोग वापस घर की ओर आ जाते। लेकिन ये जो इतने भयंकर वाले मूवी देखी थी, इसका कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होनी थी। अब जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत अंधेरे चीज़ रास्ते से चल रहे थे, यहाँ प्रीत की हालत ख़राब हो रही थी। और वो जो कस के जो है सांझ की कमर को पकड़ी हुई थी, तो सांझ को भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि छोरी क्या कर रही है। तभी प्रीत बोलती कि मुझे डर लग रही है। जैसे तैसे सांझ प्रीत को लेके घर आती है और उसको बहुत समझाती है कि देख वो बस एक मूवी है, जो एक्ट करे गए थे वो सारे सीन कोई हकीकत में है नहीं, तो डर मत। तो सच में अगर इतना ही डर थी तो पहले बोल लेती कि मुझे देखना नहीं है। तभी प्रीत मन ही मन सोचती कि आज वो सोई कैसे। बचपन में ऐसे होते थे उसके गांव में कि कोई भी ऐसे वाले बात वगैरह होते थे ना, तो भाई साहब प्रीत सो नहीं पाती थी। वो अपनी मम्मी के साथ जाके चिपक के सोती थी, पर फिर भी नींद नहीं आ पाती थी। पूरी रात वो अपनी मम्मी को परेशान करती थी कि डर लग रही है, डर लग रही है। और आज तो पूरी की पूरी मूवी देख के आई है, और ऐसे ऐसे वो जो है चिल्लाने की आवाज़ उसके कान में गूंज रहे थे। अब वो यही डर रही थी कि वो सोएगी कैसे, पूरी रात तो बची है। यही चीज़ सोचते हुए उसकी जी घबरा रहे थे कि पता नहीं रात को क्या हो जाएगी। और इधर सांझ वो पहले जाती है, थोड़ी बहुत कुछ काम वगैरह थे उसके फ्रेश वगैरह वो करती है। उसके बाद वो थोड़ी सी घर पे बात कर लेती है, जैसे कि यश और अपनी माता जी से भी थोड़ी बहुत बात वगैरह करके।
और ये लोग बाहर से इतना खाना खा के आए हैं कि डिनर करने की मन वगैरह ना हो रहे थे, तो ये लोग डिनर करते नहीं हैं। तो जैसे तैसे जो प्रीत है वो आज पढ़ाई नहीं करती है और ये लोग सो जाते हैं। लेकिन जो प्रीत की हालत थी वो सो तो नहीं पा रही थी, उसे बार बार वही सारे सीन जो है याद आ रही थी और देखते देखते वो थोड़ी थोड़ी सी चिपक जा रही थी सांझ के पास। सांझ एकदम से सो गई थी लेकिन प्रीत को नींद नहीं आ रही थी और कमरा इतना अंधेरा थी कि प्रीत की हालत ख़राब हो जा रही थी और वो एकदम से जाती है सांझ को कस के पकड़ती है डर के मारे। लेकिन फिर भी उसकी डर ख़त्म नहीं हो रही थी और एकदम से तभी जो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी वो भी एकदम से बिजली जाने के कारण वो भी चली जाती। तो भाई साहब जो प्रीत की डर है उसे लगती कि कोई कमरे में आ रहे हैं, कुछ आहट कुछ भी आहट होती है तो प्रीत एकदम से घबरा जाती है और घबराने के कारण वो एकदम से उठ के बैठ जाती है चिल्ला के कि अब कोई है कमरे में। तभी एकदम से सांझ की नींद टूटती है। वो देखिए क्या हो गई है छोरी तुझे। जैसे ही सांझ उठती है प्रीत जो कस के गले लगाती है सांझ को, सांझ पूरी बेबस पर जाती है। उसे समझ ही नहीं आती कि ये छोरी को हो क्या गई है। तो आज ये स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून गाइस।